नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बात अयोध्या की करेंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों तरफ जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। उत्साह का माहौल बना हुआ है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद अब जल्द ही पूरी होने वाली है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या दिन रात सज रही है, संवर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब ये अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बन जाएगा। राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के मन में क्या है, इसे लेकर हम आपको अपनी सहयोगी दीपिका ओझा के पास सीधे ले चलते हैं, जो कि इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद है। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अर्चना, इस वक्त मेरी मौजूदगी नंदीग्राम में है। ये वही जगह है जहाँ पर राजा राम और उनके छोटे भाई से उनका मिलन हुआ था। इसे भरत कुंड का नाम दिया जाता है और इस जगह का पौराणिक महत्व काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए रामायण काल में वर्णन किया गया था कि एक संघर्ष जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने किया था, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण गए थे, तो दूसरा संघर्ष अयोध्या नगरी से कुछ मीटरों की दूरी पर नंदीग्राम में मौजूद होकर उनके छोटे भाई भरत जी ने भी 14 वर्षों का वनवास काटा था। कुशा के आसन में जमीन से 6 फीट की दूरी पर रहकर 14 वर्षों का उन्होंने संघर्ष किया। कई दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जिनका जिक्र पौराणिक काल में किया जाता है और हमें सुनने को मिलता है। जब संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आगे बढ़ रहे थे, लंका की ओर जा रहे थे, तो यही वो जगह थी जब जो भरत जी थे, तो उन्होंने सोचा था कि कोई निशाचर है जो अयोध्या आ रहा है, उनकी ओर से बाण चलाया गया था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि प्रभु श्री राम के ये दूत हैं और वहां क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर जो कथा आगे हम सभी ने सुनी है। खैर, ये तो बात हुई यहाँ के इतिहास की, लेकिन क्योंकि भरत कुंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर एक अटूट संगम देखने को मिलता है। प्रेम की वो भूमि है जहाँ पर भाई भाई का प्रेम साफ तौर पर देखने को मिलता है, जहाँ पर भाई ने भाई के लिए त्याग किया और तप और तपस्या का संघर्ष ये जगह बखूबी बयां करती है। आज मेरे साथ कुछ लोग जो मौजूद हैं, आइए इनसे समझते हैं, क्योंकि इस तपोस्थली में हम लोग मौजूद हैं जो कि उस संघर्ष को बयां करती है कि त्रेता युग में जो संघर्ष प्रभु श्री राम ने किया है, वही उनके छोटे भाई भरत ने भी किया है। आप यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अयोध्या से कुछ मीटर की ही दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये। यहाँ अयोध्या आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा है, और ख़ास तौर पर अगर इस जगह की बात करें जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई से मुलाकात की थी, मिलन हुआ था, वहाँ का अनुभव कैसा है? देखिए मैम, सनातन धर्म हमारा धर्मों रक्षित रक्षिता परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार से हमारे शास्त्र में उल्लिखित उनका उपदेश है, वह हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही हितकारी है। और प्रभु के राम के जिस तरह से उनके आचरण रहे हैं, जैसे उन्होंने हमें मानव समाज को रास्ता दिखाया है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण मानव समाज के लिए है। इस तरह से हम लोग यह मान सकते हैं कि प्रभु राम जन जन में व्याप्त हैं, हर हृदय में उनका स्थान है और वे परमात्मा के रूप में देखे जाते हैं। और अयोध्या तो उनका जन्मस्थल ही रहा है और यहाँ पर बहुत पुराना संबंध रहा है लोगों के, भारतवर्ष के लोगों का। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज के इस परिवेश में एक प्रभु राम ही ऐसे हैं जो कि परिपूर्ण हैं और हर हृदय में विराजमान हैं। राम कथा से श्री किरण समाना, संत चकोर करह नहीं पाना, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ मैम। आप, क्योंकि राम मंदिर का प्रथम तल अगर कहा जाए बनकर तैयार है, और ऐसे में 22 तारीख भी दूर नहीं है, उसको लेकर कितना उत्साह है, क्या उमंग है? ये तो हमारे देश के लिए परम सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर का निर्माण आज 500 वर्षों से लगातार विवादित रूप में रहा है और इसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया है, यह बहुत हितकर है। आज हिंदुस्तान के लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है और उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ही एक बहुत महत्वपूर्ण के रूप में राम मंदिर निर्मित हो रहा है। बिल्कुल, आपसे आपका अनुभव समझना चाहूंगी, क्योंकि आप अयोध्या वासी हैं और ऐसे में आपने हर एक दौर को देखा होगा। अब क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी हम लोग परिकल्पना करते थे, वो आज मूर्त रूप में साकार हो रहा है। इसके लिए हम सभी सनातनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हम लोगों की परिकल्पना थी, वो साकार हो रही है।
आप कहाँ से आए हैं? हम तो प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आप भी आए हुए हैं। प्रयागराज से अयोध्या नगरी आने के बाद यानी राम की नगरी में आपने जब प्रवेश किया, कैसा अनुभव रहा है? और तो अच्छा लगा। मैं तो भारत के बारे में बोलूंगा, राम के बारे में तो बहुत लोग बोल चुके, मंदिर के बारे में बोल चुके। बार बार मुझे कहे मुहिमता भरत है रघुकुल मुंटी का। राम ने कहा लक्ष्मण से, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सोच सुबंध होने भरत समाना। भरत की इतनी महिमा भगवान राम ने गाई है। इसका अर्थ समझाएंगे हमारे दर्शकों को? राम ने कैकेयी से कहा, कौशल्या से कहा, सुमित्रा से कहा कि भरत जो है रघु मेरे कुल का दीपक है। और राम ने लक्ष्मण जब गए थे बनवास, राम लक्ष्मण तो भरत जा रहे थे मनाने, तो ये हुआ कि सारी सेनाएं आ रही है उनके मारने के लिए। तो लक्ष्मण जी तिलमिला गए, तैयार हो गए मारने के लिए। तो राम ने कहा कि लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सोच सुबंध नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई भाई नहीं मिल सकता। ऐसा इतना रोष आप मत करिए। बिल्कुल। ये वो धरती है जहाँ पर भाई भाई के प्रेम की अटूट मिसाल हमें देखने को मिली है। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था और चौपाई के जरिए इन्होंने भी वर्णन किया है। आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए अयोध्या बदल रहा है। आप कई बार अयोध्या इससे पहले भी आए होंगे। पहले के मुकाबले अब का आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, क्योंकि हम लोग राम के ही अनुयायी हैं। क्योंकि राम जो है 14 वर्ष के तपस्या करके जब आए थे वनवास से, यहाँ भरत से मिले थे और भरत भी यहाँ 14 साल तपस्या किए थे। और भरत से बड़ा उनका कोई नहीं है। हनुमान जी के लिए बोले थे ना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ये बोले थे। तो इसलिए राम की मर्यादा को कोई नहीं टाल सकता। जो मर्यादा उन्होंने दे दिया है वो कोई टाल नहीं सकता। वही अगर वो करें लोग तो बहुत बढ़िया होगा। कुछ भजन सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन रज तरी अहिल्या, भरत रहे मन लाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। सबरी के मीठे बेरन में भरी गई कौन मिठाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। मीठे समझ के ना प्रभु खाए, प्रेम की थी अधिकाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। अच्छा, मैं ये भी आपका अनुभव जानना चाहूंगी क्योंकि आपने उन दौर की भी समाचार सुने होंगे जब कार सेवकों पर गोलियां चली, बाबरी विध्वंस हुआ। एक वो समाचार भी सुना होगा जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया राम जन्मभूमि बनने का। और आज आप वो भी सुन रहे हैं जब 22 जनवरी की तारीख मुकम्मल हुई और 22 जनवरी अब निकट है। इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों ने ये सारा अनुभव देखा है, महसूस किया है। आप लोगों के तजुर्बे से समझना चाहूंगी कि वो दौर और ये दौर कैसा रहा है? मैं बता रहा हूँ, वो दौर बहुत दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। कल्याण जैसा मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह जैसा कोई ऐसा नेता हो बीजेपी में तो रामकृष्ण मंदिर मथुरा का गिरा के देख दी जेल चली जाए। वो कल्याण सिंह ने मंदिर गिरवा सारी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि किसी को आरोप न लगाया जाए, मैं नहीं गिरवाया हूँ। एक दिन के लिए जेल चले गए और 17-18 महीने की सरकार को उन्होंने त्याग दिया। ऐसा कोई त्याग करने वाला हो बीजेपी में तो मथुरा का मंदिर गिरा करके दिखाए। ये तो कहने वाले बहुत से हैं कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उसमें लोग कहाँ थे जब कल्याण जी मंदिर गिरवाए? आप जैसे अपने ऊपर या कुर्सी त्याग दी, ऐसा कोई है नेता बीजेपी में? हमको बताए कोई। यानी मंदिर बनने का श्रेय आप सत्ता परिवर्तन को देते हैं या नहीं? नहीं, इसको नहीं देते, मैं कल्याण सिंह को देता हूँ। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनका अनुभव जानते हैं। आपसे आपका अनुभव जानना चाहूंगी। अयोध्या में आप आए हैं, कहाँ से पहुँचे हैं? प्रयागराज से मैं आया हूँ और यहाँ का एक पौराणिक स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आज के दौर में जो भाई भाई का वैमनस्यता पूर्ण समाज विकृत हो रहा है, उस पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से आज के समाज को सीख लेनी चाहिए। आपका क्या अनुभव रहा है? ठीक रहा है। यहाँ अयोध्या जी में हम अक्सर तो आते जाते रहते हैं। विकास देख रहे हैं? बहुत विकास है यहाँ। 22 तारीख के लिए क्या कल्पना करते हैं? 22 तारीख के लिए कल्पना एक करते हैं कि ठीक ठाक है, लोग
देश विदेशों से भी आ रहे हैं और यहाँ जो है वो ठीक है। हमारा ये अनुभव है कि सनातन धर्म फिर जागने वाली है और जागेगा। अच्छा, मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद रहा तो रहा, लेकिन अब जो विवाद देखने को मिलता है राम मंदिर के लिए जब से फैसला आया, कई दफा हमें ये सुनने को मिला कि मंदिर के निर्माण की क्या जरूरत है, पैसा क्यों इतना बर्बाद किया जा रहा है, अस्पतालों को बनाने के लिए बात की गई। और आम जनता के तौर पर आपका क्या अनुभव है? आम जनता के लिए अनुभव यही है कि ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है। ये जो है सनातन धर्म कब कब जाग रहा है, सनातन धर्म तो जाग रहा है हमारे यहाँ। अयोध्या जी बन गया, अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, उसको भी बनाना है, उसको भी लेना है। हमारा यही है। बिल्कुल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन इसी सवाल को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कई दफा हमें विवाद सुनने को मिला है इसको लेकर कि मंदिर जब अब बनकर तैयार हो गया है, अब भी हमें सुनने को मिल रहा है। एक आम जनता के तौर पर आम जनता की क्या राय है इसको लेकर? देखिए मैम, थोड़ा मंदिर में हमारे प्रधानमंत्री जी जल्दबाजी कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, क्योंकि मंदिर को मैंने अभी अवलोकन किया है, मंदिर निर्माण में काफ़ी समय लगेगा और पूर्णतः निर्माण नहीं हो रहा है। इसे और समय देना चाहिए था और इसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है पूर्णतः मंदिर निर्मित हो जाना चाहिए। अगर अधूरा मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो हमारे सनातन के खिलाफ है जो है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे पूर्णतः मंदिर को निर्मित होने के बाद ही उसका प्राण प्रतिष्ठा कराया जाए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री सह पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हों। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि तारीख मुकम्मल हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप अयोध्या वासी हैं, ऐसे में 22 जनवरी को पूरे देश में जो उत्साह उमंग तो एक तरफ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अयोध्या में क्या कुछ आप लोगों की ओर से विशेष किया जाने वाला है? हम लोग भी जो है उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, भजन संध्या करेंगे, भंडारे की दिव्य भंडारे की व्यवस्था यहाँ आरती स्थल पे भरत कुंड सरोवर के पास की जाएगी। ऐसे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। विकास की बात की जाती है कि अयोध्या की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। धरातल पर अगर हम बात करते हैं तो असल में बदलाव हमें अयोध्या में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो बदलाव हमें देखने को मिलता है। चाहे सौंदर्यीकरण की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, हर जगह बदलाव है। आप लोग कैसा महसूस करते हैं? निश्चित बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है। वो पूरा जो हमारे दर्शनार्थी आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो और अभी विकास कार्य चल ही रहा है, तो आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास होगा। आपका अनुभव जानना चाहूंगी कि अयोध्या नगरी को लेकर आपका क्या अनुभव है? जी, हमारा अनुभव बहुत जो है कि जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तब से जो है अयोध्या का बहुत विकास हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। इसमें हम लोगों को बहुत खुशी है कि अभी भी ये रहें, हाँ, सत्ता में जो है योगी मोदी रहें, हम लोगों का यही इच्छा है। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात से, द्वारकापुरी से। अच्छा, द्वारकापुरी से यहाँ पर आए हैं। हाँ, रामलला के दर्शन हुए या नहीं? हुए अच्छे हुए। अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या अच्छी लगी। कहाँ कहाँ दर्शन कर? काम भी अच्छा है योगी जी का। पूरा भारत घूम के मोदी आया। जी का अच्छा है। ओ, योगी मोदी जी बहुत काम अच्छा किया। अब गुजरात से हैं आप लोग, तो गुजरात में तो आपने मोदी जी का काम देखा ही होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के मुकाबले उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर देखी? बहुत अच्छे है, गुजरात में है अच्छी। काम भी अच्छे है योगी जी का। योगी जी का काम भी बहुत अच्छा है और मोदी का काम अच्छा है। काम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। हम घूमने के लिए पूरा दर्शन किया, घूम के आया ये मैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात। गुजरात। आप भी गुजरात से हैं? अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन किए? हाँ, कैसा लगा अयोध्या आपको? अच्छा लगा है। 22 जनवरी को क्या कुछ करने वाले हैं? 22 जनवरी में इधर रह नहीं सकते, अगर हमारे 17 तारीख को तो पूरा गुजरात में वापस चले जाएगा। अच्छा, गुजरात वापस जाने के बाद 22 तारीख का क्या प्लान है? क्योंकि यहाँ पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश में राममय माहौल रहेगा। वो बहुत उत्सव करेगा हम। हाँ, द्वारका में गुजरात में उत्सव करेगा, अच्छा। हमारा गांव में।
महोत्सव करेगा द्वारकापुरी। राम मंदिर बनने का हमारा बहुत 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 बढ़िया काम किया है, हमारे लिए बहुत धन्यवाद है। बरसों का सपना था मंदिर बनना, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश ने ये सपना देखा था। आज जब सपना साकार हो रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत 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 धन्यवाद है मोदी के, योगी के, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया है। आपका अनुभव कैसा है? अब बोलेगी हमारा काका बोलेगी, उसको हिंदी नहीं आता है तो गुजराती में बोलता। अच्छा, क्योंकि देखिए हिंदी एक बैरियर है, ये लोग गुजरात से आए हुए हैं तो हिंदी उतनी नहीं आती है, लेकिन भावनाएं अपनी सिया राम का वर्णन कर रहे हैं। आपका अनुभव कैसा है? प्रयागराज से आए हैं, सुरेंद्र शुक्ला हमारा नाम है। यहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। ये चाहते हैं कि पूरे देश में भगवान राम का नाम हो, उन्हीं के आदर्श पर सब लोग चलें, यही हम लोगों का। हाँ, प्रयागराज से विनोद मिश्रा। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो विश्व की एक धरोहर के रूप में इसको उपलब्धि मिलनी चाहिए, और यहाँ सब जगह दर्शन करने से यानी हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। विकास की अगर बात करें तो हर मोर्चे पर बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है, अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है, जैसा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ के बदलाव हो रहा है। मोदी योगी जिंदाबाद, लेकिन कल्याण सिंह जिंदाबाद। जिन्होंने ये सपना दिखाया, इन्होंने अपनी सरकार तक को कुर्बान कर दिया जनता के लिए, इसलिए कल्याण सिंह जिंदाबाद। आपका क्या अनुभव है? हमें तो बहुत सुंदर लगा। अयोध्या जहाँ भगवान का स्वयं जन्म हुआ है, इस स्थान पर आकर के हम लोग भी तीर्थार्थ हो। कहाँ से आए हैं? हम लोग इलाहाबाद से ही आए हैं। इलाहाबाद से आए हैं। जो टीवी में देखने को मिलता है, मोबाइल में हम जब देखते हैं कि अयोध्या ऐसी है, अयोध्या वैसी है, लेकिन असल मायनों में जब आप अयोध्या आए तो आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, हमारा अनुभव अच्छा है, और जो कुछ यहाँ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा मन प्रसन्न हो गया देख करके, और जो भी आए हैं हमारे साथ में, हमारे साथी लोग, बस में जितने भी लोग हैं, सबको अयोध्या बहुत पसंद आई। और जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है या जो हो रहा है यहाँ का कार्य बहुत ही सुंदर लगा, और सब उसकी सराहना कर रहे हैं और मोदी जी का को धन्यवाद दे रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि हमारा उत्तर प्रदेश भी काफ़ी विकास किया है। यहाँ तक कि भारत भी जब से मोदी की सरकार है, पूरा भारतवर्ष में विकास ही विकास दिख रहा है। आगे जैसा सबका विचार हो, लेकिन हमारा विचार जो है उनके प्रति और भगवान राम के प्रति बहुत सुंदर है। क्या लगता है कि मंदिर निर्माण जीत की हैट्रिक लगवाएगा मोदी सरकार को? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो मोदी सरकार, उनके साथ स्वयं भगवान राम खड़े हैं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी। इधर आ जाइए जी। हैट्रिक तो लगना ही लगना है। हाँ, मोदी कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 के चुनाव? 2024 का माने राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे बड़ा हम हिंदुओं के लिए क्या हो सकता है? प्राण प्रतिष्ठा को 24 से जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। 24 से जोड़ ऐसा कोई करने वाला था? सब लोग तो केवल यही कर रहे थे कि लटका करके झटका दे रहे थे। लेकिन विपक्ष तो इसको लेकर निशाना साधता है। नहीं, विपक्ष का नहीं चल पाएगा। मोदी जी आना ही आना है। हम पार्टी में हैं भी। हाँ, हम बूथ अध्यक्ष है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी काम उनके साथ एकदम बहुत बढ़िया काम, सब खुश है उनसे। हाँ, उनसे मोदी योगी सब प्रसन्न है एकदम। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश के लिए इतना कार्य किया हो कम समय में, जो मोदी का नहीं कर पाया तो है। हर समय ही आना है, कभी जो है इतने बड़े लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से इसको भी लेकर निशाना साधा जाता है, चाहे 24 का। हाँ, पक्षी हैं, इस तरह से लोग कहते रहते हैं, उनका जो है अपना मत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक जो है उनके साथ है मोदी जी के, और निश्चित रूप से 2024 फिर से आएंगे। वो किसी को अपना देते हैं चुनाव निशान, मोदी योगी जी के नाम से सब जीत जाते हैं। हाँ, उन्हीं के नाम जीतते हैं, चाहे जो खड़ा हो जाए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक के लिए 2024 में बड़ा मुद्दा होने वाला है ये मंदिर भी? नहीं, ऐसा बात है। हैट्रिक के लिए मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा उनके हर कामों में मुद्दा है। हर काम मुद्दा है। राम मंदिर तो है ही है, लेकिन और भी कार्य उनके
बिल्कुल दीपिका, आप वहां पर मौजूद हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है राम मंदिर को लेकर। कोई इसे 2024 की हैट्रिक मान रहा है, कोई इसे बड़ा परिवर्तन मान रहा है। और जैसा कि हमारी सहयोगी दीपिका ने दिखाया कि वहां पर इस वक्त राम की पैड़ी पर लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। कोई इलाहाबाद से आया है, कोई मथुरा से आया है, कोई जौनपुर से आया है और कोई अलग अलग राज्यों से आया है। लेकिन 22 जनवरी को ये भेद भी मिट जाएगा और ये सभी जो है वो बस एक ही इनकी पहचान होगी, और वो पहचान होगी केवल और केवल राम भक्तों की। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।